नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बेहद ही आवश्यक है और रीडिंग करने से आपकी वोकैब का इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही साथ आपको वर्ड का जो है मीनिंग सीखने को मिलता है, नए नए स्पेलिंग सीखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से इस इंग्लिश कहानी को मैं एक एक शब्द हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आपका इंग्लिश का जो है इम्प्रूवमेंट हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द सेंट एंड द बैंडिट। द सेंट, सेंट का मतलब है दोस्तों संत। द बैंडिट, बैंडिट का मतलब है डाकू। फर्स्ट पैरा, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ सेंट, एक संत रहते थे। ही ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो क्या करते थे, यात्रा करते थे एक गांव से दूसरे गांव। टू प्रीच एंड काउंसिल पीपल, तो प्रीच का मतलब है दोस्तों उपदेश देना, एंड काउंसिल पीपल लोगों को सलाह देना। काउंसिल का मतलब है सलाह देना। द सेंट वॉज अ वेरी पायस मैन, तो जो संत थे वो धर्मात्मा थे। हु, जो लेड अ सिंपल लाइफ, एक सादा जीवन जीते थे। देयर वॉज मैजिक इन हिज वर्ड्स, तो उसके शब्दों में जादू था। विच, जो इंस्पायर्ड मैनी पीपल, जो प्रेरित करता था। इंस्पायर्ड का मतलब है प्रेरित करना। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को। टू चेंज देमसेल्व्स, खुद को बदलने को। एंड लीड अ बेटर लाइफ, बेहतर जीवन बनाने को। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन द सेंट वॉज प्रीचिंग टू सम पीपल, तो संत थे जो वो प्रीचिंग उपदेश दे रहे थे कुछ लोगों को। यहाँ आप देख सकते हैं वॉज दोस्तों, वॉज के साथ जो आईएनजी है तो ये हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अ मैन केम, एक आदमी आया। रनिंग देयर, दौड़ते हुए। एंड फेल एट हिज फीट, और क्या हुआ, गिर गया उसके कदमों में, उसके चरणों में। ही प्लीडिड, उसने विनती किया, उसने प्रार्थना किया। अभी आप ये देख सकते हैं इन्वाइटेड को मत, तो ये जो कोई बोल रहा है वो जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो क्या बोल रहा है वो आदमी जो बोल रहा है, ओ होली मैन, है पवित्र आदमी। आई एम अ बैंडिट, मैं एक डाकू हूँ। आई एम फेड अप विथ माई लाइफ। फेड अप का मतलब दोस्तों तंग आ जाना। तो वो उसने क्या बोला, आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ। विथ माई लाइफ, मेरे जीवन से। एंड नाउ आई विश टू लिव इन द सोसाइटी, तो मैं अभी रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ समाज में। एज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन का मतलब है ईमानदार आदमी। तो मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ और मैं अभी रहना चाहता हूँ समाज में एज एक ईमानदार आदमी के रूप में। विल यू काइंडली गाइड मी, तो क्या आप मुझे मार्गदर्शन देंगे। टू रीफॉर्म माई सेल्फ, रीफॉर्म माई सेल्फ खुद को सुधारने में। एंड स्टार्ट माई लाइफ अफ्रेश, और एक नए तरीके से नए सिरे से ज़िंदगी जीने को क्या मुझे आप गाइड करेंगे, क्या मुझे आप मार्गदर्शन देंगे, ऐसा डाकू ने साधु से कहा। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। द सेंट जेंटली पुट हिज हैंड ऑन द बैंडिट्स शोल्डर, तो संत ने क्या किया, जेंटली, धीरे से, पुट हिज हैंड, अपने हाथों को रखा।
ऑन द बैंडिट शोल्डर, डाकू के कंधे पे, एंड सेड और कहा, सन बेटा, यू आर अ पायस सोल, आप एक धर्मात्मा हो। वाई डू यू रॉब पीपल, आप लोगों को क्यों लूटते हो। टुडे, आज, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम, टू प्लेज, प्रतिज्ञा करो, दैट कि यू विल नॉट लूट और हैरास एनीवन, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आज तुम एक प्रतिज्ञा करो, प्लेज करो, दैट कि यू विल नॉट लूट, आप लूटफाट नहीं करेंगे, और हैरास, परेशान नहीं करेंगे, एनीवन, किसी को भी, एंड दैट यू विल नेवर टेल अ लाई, और आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इफ़ यू कीप योर प्रॉमिस, यदि आप अपना वादा निभाते हैं, यू विल श्योरली, आप निश्चित रूप से, बी एबल, सक्षम होंगे, टू लीड अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जिंदगी जीने में। द बैंडिट प्रॉमिस्ड द सेंट, तो डाकू ने क्या किया, वादा किया उस संत से, दैट की ही वुड फॉलो हिज एडवाइस, वो उसकी सलाह मानेंगे। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द सेंट वॉज प्रीचिंग इन अ विलेज, आप देख सकते हैं यहाँ फिर से वॉज के साथ आईएनजी, तो ये भी जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो संत है वो उपदेश दे रहे थे गांव में। व्हेन, तभी, द सेम बैंडिट केम टू हिम, वो सेम, वही जो डाकू था, केम टू हिम, उसके पास आया, एंड सेड, और कहा, ओ होली मैन, हे पवित्र आदमी, लूटिंग पीपल हैज़ बिकम माई हैबिट एंड प्रोफेशन, लूटिंग पीपल, लोगों को लूटना, हैज़ बिकम, बन गया है, माई हैबिट, मेरा आदत, एंड प्रोफेशन, और मेरा पेशा बन गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो है बिकम, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम, और ऑब्जेक्ट। तो वो संत ने क्या, सॉरी, डाकू ने बोला कि जो लोगों को लूटना, वो जो है मेरा आदत बन गया है और मेरा पेशा बन गया है। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, आई एम नॉट एबल, मैं सक्षम नहीं हूँ, टू गिव इट अप, ये त्यागने में, क्या जो उसका आदत बन गया था, पेशा बन गया था, वो त्यागने में सक्षम नहीं था, बहुत कोशिश करने के बाद भी। प्लीज़ शो मी अनदर वे, कृपया मुझे एक दूसरा रास्ता दिखाए, टू अमेंड माई वेज, मुझे सुधारा करने का एक दूसरा, मेरे जीवन को सुधार करने का एक दूसरा रास्ता दिखाए। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक मेरे जीवन में नया मोड़ लाने का रास्ता दिखाए। एंड बिकम अ रिफाइंड मैन, एक परिष्कृत इंसान, एक अच्छा इंसान बनने का नया रास्ता दिखाए। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है वो संत है, वो ये है बैंडिट है, डाकू है, और ये जो है संत के डिसाइपल्स है, ये जो गांव के लोग हैं, तो ये देख रहे हैं आप सब। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। द सेंट थॉट फॉर अ वाइल, संत ने तो कुछ देर सोचा, एंड सेड, और कहा, सन बेटा,
इट इज़ ऑल राइट, यह ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव अप योर हैबिट, तो संत ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप ये आदत जो है आपकी छोड़ नहीं पा रहे, ऑफ लूटिंग पीपल, लोगों को लूटने का, आई हैव अनदर वे, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है, टू रिफॉर्म, सुधारने का, यू, आपको, बट यू मस्ट सी टू इट, परंतु आपको यह देखना होगा कि यू स्ट्रिक्टली फॉलो माई एडवाइस, आपको सख्ती से फॉलो, पालन करना होगा मेरी सलाह का। एंड आई नो दैट, और मैं यह जानता हूँ कि इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू सो, तो ऐसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, यह मैं जानता हूँ। अभी फिर से आप देख रहे हैं यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये जो है कोई बोल रहा है, हाईलाइट किया हुआ है। आई प्रोमिस टू फॉलो योर एडवाइस, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी सलाह का पालन करूँगा। अश्योर्ड द बैंडिट, अश्योर्ड का मतलब है आश्वासन, तो ये डाकू ने संत को आश्वासन देते हुए कहा। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। द सेंट सेड, संत ने कहा, सन, बेटा, यू आर फ्री टू लूट पीपल, आप स्वतंत्र हो, आप आज़ाद हो, टू लूट पीपल, लोगों को लूटने को, एंड ट्रीट देम द वे यू लाइक, ट्रीट का मतलब है किसी के साथ ट्रीट करना, मतलब आपको व्यवहार करना, बर्ताव करना, तो आप स्वतंत्र हो, आप आज़ाद हो लोगों को लूटने को, और उसके साथ आप जैसा चाहो ऐसा व्यवहार करने को फ्री हो। बट, लेकिन, एवरी इवनिंग, हर शाम, वेरेवर आई मे बी, मैं जहाँ भी रहूँ, यू मस्ट कम टू मी, आपको आना होगा अवश्य ही मेरे पास, एंड फ्रेंकली कन्फेस, और क्या होगा, फ्रेंकली का मतलब है खुलकर, कन्फेस स्वीकार करना, योर बैड कंडक्ट एंड डीड्स, आपके बुरे आचरण का, और डीड्स का मतलब है कर्मों का। तो संत ने ये कहा कि मैं जहाँ कहाँ भी रहूँ, आपको मेरे पास अवश्य आना होगा, और खुलकर आपको जो भी आपने बुरे काम किए, बुरा आचरण किया किसी के साथ, उसको कन्फेस करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा खुलकर। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। दैट इज़ ईजी, तो ये जो है डाकू बोल रहा है कि यह आसान है। आई कैन डू दैट, मैं यह वह कर सकता हूँ। सेड द बैंडिट, डाकू ने कहा। कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से उसने कहा। ही देन टच्ड द सेंट्स फीट, उसने क्या किया, पैर छुए संत के, एंड वेंट हिज वे, उसके रास्ते पे चला गया। मैनी डेज पास्ट, कई दिन बीत गए। बट द बैंडिट डिड नॉट कम टू मीट द सेंट अगेन, द बैंडिट डिड नॉट कम, डाकू वापस नहीं आया, टू मीट, मिलने को, द सेंट अगेन, संत को दोबारा मिलने को। वन डे, एक दिन, वन ऑफ द सेंट्स डिसाइपल्स, ये शिष्यों में से एक शिष्य ने, आस्क्ड हिम, पूछा, अबाउट द बैंडिट्स, डाकू के बारे में। नेक्स्ट पैरा दोस्तों। द सेंट सेड, संत ने कहा, दैट मैन विल नेवर कम टू मी अगेन, वो जो आदमी है वो कभी भी दोबारा आएगा नहीं।
बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू कमिट अ क्राइम, क्योंकि बहुत ही आसान है कमिट अ क्राइम, अपराध करना, बट परंतु लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्फेस इट इन पब्लिक, बहुत ही कठिन है स्वीकार करना सबके सामने। देयरफॉर इसलिए आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट कि ही मस्ट हैव गिवन अप लूटिंग पीपल, उसने छोड़ दिया होगा लोगों को लूटना। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। आफ्टर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय बाद, पीपल केम टू नो, लोगों को पता चल गया, दैट कि द बैंडिट हैड एक्चुअली सक्सीडेड इन गिविंग अप हिज बैड हैबिट। तो काफ़ी समय बाद लोगों को पता चल गया कि जो डाकू था हैड एक्चुअली वास्तव में सक्सीडेड सफल हो गया इन गिविंग अप हिज बैड हैबिट, अपनी बुरी आदत छोड़ने में, एंड ही लिव्ड हिज लाइफ एज एन ऑनेस्ट मैन, और यो व्यतीत करने में सफल हो गया, और वो जो अपनी लाइफ है, अपना जीवन है, जो वो क्या एक ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी के रूप में गुजारा कर रहा था। दोस्तों आज का स्टोरी जो है यहाँ ख़त्म होता है, और इस स्टोरी से मॉरल जो है मिलता है, वी कैन अमेंड आवर मिस्टेक्स, हम जो अपनी गलतियाँ है वो सुधार सकते हैं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमको डरना नहीं चाहिए, टू कन्फेस आवर मिस्टेक्स पब्लिकली, तो हमको डरना नहीं चाहिए हमारी जो गलतियां है वो सार्वजनिक करने को, एक्सेप्ट करने को, कन्फेस करने को, स्वीकार करने को। इट विल प्रिवेंट अस, यह हमको रोकेगा, फ्रॉम मेकिंग मोर मिस्टेक्स, और भी ज़्यादा गलतियां करने से रोकेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। तो हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक झूठ की वजह से हमको बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने को।